अनुराग दास जी, जब आप बैठे हैं शुरू में तो पंखा कुछ देर नहीं चला है, जी जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ था? गर्मी, ताप, आंच? थोड़ा क्या? सा लगा कि गर्मी टाइप का जो अभी का संस्कार था पीछे का, जो मैं आया हूँ जहाँ से, उसके बाद जब आप पंखा चला दिए तो वो फिर महसूस हुआ कि वो और ख़राब लगने लग गया था। तो मैं फिर अपने से पंखा बंद करना पड़ा। और अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? अब कुछ नहीं, बस बस लग रहा है, बस व्याख्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, अच्छा खराब ठीक है जो है। पहले की अपेक्षा आज वर्तमान समय में जो साधना का सायंकाल का समय है, इसमें आपको क्या अनुभव हो रहा है? प्रभाकर बाबू, आपसे पूछ रहा हूँ। साहब, पहले ऐसा था कि शरीर पसीना से भीग गई थी तो एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था, लेकिन पंखा चलने लगा तो फिर गर्म महसूस होने लगा। छत के गर्मी से पंखा भी गर्म महसूस होने लगा। जैसे जब पहले आप बैठते थे, चाहे सुबह चाहे शाम, जी। भयंकर गर्मी है, ताप है, आंच है ना? जी। हम्म। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जी। जब हम लोग इस कमरे में प्रवेश करते थे तो गर्मी का, इस कमरे की जो गर्मी थी हवा में, वो हमारे शरीर को लगते ही बता देती थी। जलाने का काम करता था, झुलसने का काम करता था, ताप देता था, आंच देता था। जी। ठीक है ना? श्वास लेने में दिक्कत होता था। लेकिन आज आपको मैंने कहा कि अनुराग दास जी आए हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग अपने प्रक्रिया को डाउन कर दें। तो जब पंखा पहले चला दिए और दोनों, इस कमरे का दोनों दरवाजा खोल दिया आपने, तो गर्मी निकल गई होगी। जी। उस समय में जब आप प्रवेश प्रवेश किए तब कैसा लगा आपको? तब हल्का कुछ ठंडा लगा साहब, है ना? ताप कुछ कम मालूम। हाँ, ताप की अपेक्षा जी। जो बहुत ज़्यादा ताप लगता था उसकी अपेक्षा, क्योंकि इसकी गर्मी निकल गई। जी। जब निकल गई तो जो है वो आपको ठंडा लगा होगा, जी। लेकिन फिर भी गर्म रहा होगा। जी। जी। ऐसा नहीं कि जो है पूरा गर्मी शांत हो गया। जी। और जब कुछ देर हम लोग चर्चा किए हैं, उस समय में जो पंखा बंद करके और फिर पंखा चलाए हैं, जी। उस समय में आपको कैसा महसूस हुआ? तो हवा ठंडा ठंडा लगा, कुछ पंखे का हवा। नहीं, जब पंखा चल रहा था तो आपको हमने पूछा आपको कैसा लग रहा है? हरा हरा लग रहा था, अंकुश लग रहा था। नहीं, तो आवाज से अंकुश लग रहा था ना। जी। जो हवा आपके शरीर को स्पर्श कर रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हवा तो स्पर्श करा था तो ठंडा महसूस होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो मन कहता रहा होगा कि अगर ऐसे चले तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उसका हवा सा गर्मी लग रहा था, मतलब बाद में जी। जैसे ही आपके शरीर का पसीना सूखा होगा पंखा चलने से, जी। और सूखने की वजह से आपके शरीर पे उसका अपना गर्मी प्रवेश करता रहा होगा, वो करुआसन लगता रहा होगा। जी। 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 वो जलने जैसा, झुलसने जैसा ताप दे रहा होगा। जी। और हमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अनुराग दास जी बैठे हुए हैं। जी। तो हम लोग तो शांत भाव से अपना आनंद ले रहे थे भीतर से। जी। लेकिन अनुराग दास जी को उसका करुआसन लगा, अपने आप इन्होंने बंद किया, हम लोग तो नहीं बंद किए। जी। ना मैं बंद किया ना आप बंद किए, अनुराग दास जी खुदे बंद किए हैं। क्यों? जी। आप ही बंद किया है ना? जी। तो आपको उस समय में क्या महसूस हो रहा था कि आपने बंद कर दिया? वो पसीना सूख के फिर एक अलग सा का अनुभव होने लगा कि नहीं, वो पसीना वाला ही अनुभव ठीक है, ये बिना पंखा का आता है। तो अब क्या महसूस हो रहा है? तो पंखा बंद है, आपका पूरा शरीर पसीने पीने पसीना भर गया है, तो अब क्या महसूस हो रहा है? अब कुछ नहीं लग रहा, बस नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया ना? हाँ। तो अब यही चीजें देखिए, जो दृश्य और दृष्टा का अभ्यास कराना है, कि प्रथम हमको जो मिल रहा था वो ताप मिल रहा था, गर्मी मिल रही थी।
झुलसा रहा था, ये मैं देख रहा था, दृष्टा में दृश्य को देख रहा था। क्योंकि प्रचंड गर्मी इस समय चल रही है, और प्रचंड गर्मी किस लिए है? क्योंकि सूरज अपने प्रचंड स्वरूप में है, क्योंकि वो खुद ही एक काका गोला है, और इस पूरे वातावरण में अपना स्वभाव फैलाया हुआ है। तो उसकी वजह से पूरी गर्मी है, दीवार गर्म है, छत गर्म है, हवा गर्म है, वातावरण गर्म है, पूरा टोटल गर्म है, और वो मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझे कष्ट दे रहा है। लेकिन आपकी कथनानुसार हमने पंखा चलवा भी दिया, एक बार चलवा करके इसमें से हवा जो था गर्मी का वो निकलवा भी दिया, बैठे होंगे, थोड़ा आराम मिला होगा। फिर पंखा हमने बोलते समय तो बंद था, लेकिन फिर भी जब हमने बोल के बंद किया तो पंखा चालू हो गया। तो चालू हुआ तो फिर हम लोग शांत हो गए, ठीक। और शांत होकर के जब बैठे तो हमको लगता है 15-20 मिनट के बाद आप अपने आप बंद किए, तो आपको कुछ महसूस हुआ होगा कि हमारा ये जो पसीना है ये सूख गया। सूखने से शरीर की जो चमड़ी है वो पपड़ी पपड़ी बनने लगती है, और अलग अनुभव करने लगता है कि वो चिमरा क्या बोलते उसको, मतलब एक जैसे खेत फटता है पानी बिना, चरचरा टाइप, हाँ चरचरा टाइप, चरचरा, हाँ चरचराहट की, वो हम लोगों को महसूस हो रही थी, ठीक है। और फिर वो महसूस होने से आपने इसको बंद कर दिया, और जैसे बंद किया फिर पसीना शुरू हो गया, गर्मियाँ प्रचंड ही है, और वो जो गर्मी फिर पुनः उस हमारे चमड़े पे प्रवेश किया, तो जो चरचराहट हो रही थी वो चरचराहट अपने आप नॉर्मल हो गया। तो हम तीनों काल में है ना, प्रथम दृष्टिया बैठे तो भी देख रहे हैं, तो भी अनुभव कर रहे हैं, तो भी अब उसी को प्रतिक्रिया करना कि वो कौन है, इसको हम नहीं जान पा रहे हैं। इसको तो हम जान ले रहे हैं, दृश्य दृष्टा का अभ्यास तो कर रहे हैं। दृष्टा कौन है? जो दृश्य का देख करके अलग होकर के अपने आप का अनुभव कर रहा है, वो कौन है? हमारी प्रक्रिया उस पर है, उसी को बोलते हैं स्वरूप स्थिति। हमारा जो टारगेट है स्वरूप स्थिति, स्व में स्व को स्थित करना। तो जैसे ही दृष्टा दृश्य का अभ्यास खत्म होगा, सुख दुख का अनुभव खत्म होगा, अपने आप में बिल्कुल शांत स्थिति हो जाएगी। वहां अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहेगा, हम क्या करने बैठे हैं वो भी ज्ञान नहीं रहेगा। वो स्थिति जो बनती है एकदम अपने आप में खुद तृप्त करती है, एकदम। वहां ना दृश्य हम देख रहे हैं, ना हम दृष्टा का अभ्यास कर रहे हैं, ना दृश्य है ना दृष्टा है। गुरु जी, अभी तक हम संवेदनाओं पर ध्यान देते, क्या आप संवेदना पर ध्यान नहीं देना है यहाँ पे? संवेदना का मतलब वहां पे सुख और दुख का, ठीक है। तो अभी हलचल पर गर्म, हाँ, उसको ध्यान नहीं देना है। अब तो उस कार्य को तो आप कर चुके हैं ना, हाँ जी जी, उसको आपको ऊपर की चीज चाहिए। हाँ जी, आपने खुद कहा है ना हमसे कि हम इसको कर चुके हैं, हम ओतप्रोत है, पूरा हमारा जीवन उसमें समर्पित है। वो तो आपने कर ही लिया, आप उसी को करते रहेंगे, आगे का प्रक्रिया नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे मेरे पास? वही मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अब इसको छोड़ दूं देखना? नहीं नहीं नहीं, शुरुआती दौर में तो देखना ही देखना है, वो हाँ खत्म हो जाएगा, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो दृश्य दृष्टा अभ्यास ही खत्म हो जाएगा। ये जो जैसे हम बैठते हैं तो गर्मी होने लगता था, हम देख रहे हैं ना अपनी गर्मी को, तो गर्मी की वजह से हमें कष्ट मिल रहा है। संवेदना मतलब सुख होता है, वेदना माने कष्ट होता है, ठीक है। तो जब हम अपने शरीर को देखते हैं, गर्मी को देखते हैं, तो हमको कष्ट महसूस होता है। लेकिन जब पंखा चलता है, हल्का सा हमारे शरीर को स्पर्श करता है हवा, तो हल्का सा सुख भी देता है। तो क्या मैं दुख हूँ? ये भी तो प्रश्न करना है। जो भी पहले अनुभव हो रहा था पंखा चलने से पहले, ताप से, गर्मी से, पसीना से जो हमें कष्ट मिल रहा था, क्या मैं ये हूँ? क्या ये पंखा चलने से जो सुख का अनुभव हो रहा, क्या मैं ये हूँ? तो संवेदना वेदना दोनों तो हो गया कि नहीं हो गया? सुख का मतलब संवेदना हो गया, और कष्ट का मतलब वेदना हो गया। सिर्फ देखना है बस। अब वेदना संवेदना से ऊपर की चीजों पे चलना है। अच्छा, वो देखते देखते अपने आप ही शांत हो जाएगा। आप जैसे चलना में चलने दीजिए, वो जैसे चल रहे हैं उसे चलने दीजिए, अपने आप आ जाएगा वापस। वो अपने आप ही स्थिति आ जाएगी। तब आपकी अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी इस तरह से जो बन रही है, वो अपने आप शांत होता जाएगा, शांत होता जाएगा, शांत होता जाएगा। अब इसी का आपको अभ्यास करना है। अच्छा, अब दृष्टा दृश्य का अभ्यास भी खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, आपको करना नहीं होगा। इसीलिए मैं पहले शुरुआती दौर में श्वास को दिखाया हूं। श्वास को मैं परिपक्व किया, इनसे पूछे 2 साल लगा दिया।
2-2 घंटे के अभ्यास में 2 साल से ज्यादा लगाया श्वास पे। और फिर उसके बाद फिर हमने किसको दिखाया, पसीना को दिखाना शुरू किया। इसी वर्ष से भी मैंने पसीना पे दिखाना शुरू किया हूँ। पहले 2 साल सिर्फ श्वास पे दिखे। पूछे सामने है बैठे हैं, और उसी श्वास पे इनका मन टिकते 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 2.5 साल लगा दिया। क्योंकि ये वैष्णव संत में दीक्षा लिए हैं, उनके परंपरा को फॉलो किए हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को पढ़े हैं, किताबों को पढ़े हैं, संतों के पास रहे हैं, तो बहुत सारी कमी जो अंदर में भर रखे थे उसको खाली कराना था ना हमको। तो श्वास पे मन को केंद्रित करते कराते 2-2.5 साल बीत गया। अच्छा, जैसे अभी भी मैं अभी जो आपके साथ में बैठा हूँ, तो जो मैं विपश्यना में जो सुना हूँ गोयनका जी से, तो वो आती है बातें, हाँ वो आएगी शुरुआती दौरा भी ना, वो आएगी, वो भी अपने आप भूल जाएंगे आप। वो धीरे धीरे सब बातें जो जितना